प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और हम खुशी से और हर्ष से और बहुत आनंदित होकर हम कहते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र जो हमने देखा था पिछले हफ्ते की, प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से सूली पे लटकाया गया और फिर उसे गाड़ा गया, पर वो जी उठा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ही सच्चे खुदा हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए। और जितने भी लोगों ने अभी लास्ट वीक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सभी का मैं तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और बहुत सारे लोगों ने मेरा पिछले हफ्ता का जो गुड फ्राइडे के ऊपर जो मैसेज था 7 वर्ड्स के ऊपर, वो आप लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे, इसलिए मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं सबके आप सबको मैं परमेश्वर के नाम से आपको आशीषित करती हूँ। आज का वचन भी मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जीवित है, सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आप मृत्यु पर आपने विजय पाई है प्रभु, इसलिए हमारे पास भी बहुत बड़ी आशा है प्रभु कि हम भी एक दिन पुनरुत्थित होने वाले हैं प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। हर एक को याद करो प्रभु, जो भी लोग प्रभु इंडिया से, इंडिया के बाहर से देख रहे प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु कि तू लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य कर रहा है प्रभु। वचनों के द्वारा तू लोगों से बात कर रहा है प्रभु। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जो भी वचन है प्रभु, वो 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसी प्रार्थना विनती मैं करती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। ऐसा होता है मेरे प्रियो कि कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसकी कहानी वहां पर खत्म हो जाती है। इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि कोई इंसान मरने के बाद वो जीवित हो उठा अपने खुद के सामर्थ्य से। अगर कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक है या परमेश्वर का पास्टर है, तो वो अगर प्रेयर करता है, कोई मरा हुआ इंसान जिलाया जा सकता है। पर अपने खुद के बलबूते पर कोई कोई आज तक जी नहीं उठा है। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो सच्चा खुदा है और उसकी कब्र खाली है। आज हम देखते हैं बहुत सारी कब्र है पूरी जगत में, और अगर उस कब्र को हम खुदाई करते तो उसमें हमको क्या मिलेगा? हड्डियां या ढांचा मिलेगा शरीर का। परंतु प्रभु यीशु मसीह की कब्र जो थी वो पूरी रीति से खाली थी। हालेलुया। तो इस रीति से हमारा सच्चा और जीवित एक खुदा है कि वो अगर जीवित हो उठ सकता है, तो हमारे पास भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशा दी है कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक दिन जिलाए जाओगे, पुनरुत्थित तुम हो जाने वाले हो। जैसे कि हम पिछले हफ्ता देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर लटकाया गया था और उसने लास्ट आखिरी शब्द उसने जब कहे थे कि हे पिता, मैं मेरा आत्मा आपके हाथ में देता हूं, तो उसने जब मतलब उसका आत्मा देने का और लेने का अधिकार उसके पास था, इसलिए उसने कहा कि पिता, मैं मेरा आत्मा तुम्हारे हाथ में देता हूं। और जब उसने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में दिया, पिता के हाथ में दिया, तो हम देखते कि पूरी जो पृथ्वी थी या भूमि थी, तो वो डोल गई, भूकंप हो गया, अंधेरा छा गया। हालांकि देखा जाए तो 3 बजे का समय था दोपहर का, पर अंधेरा छा गया, चट्टानें तड़क गई, जो कब्रें थे, जो धर्मी लोगों की कब्रें खुल गई और वो लोग बाहर आ गए। मतलब इतनी कुछ घटनाएं वहां पर उस जगह पर हुई। और जो रोमी सिपाही जो प्रभु यीशु मसीह की ठट्टा कर रहे थे पूरे दिन से, और जो फरीसी लोग वहां पर खड़े थे, तो वो सब डर गए कि ये क्या हो गया है। एक इंसान मर गया तो इसके लिए पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हिल गई। जो कायनात का निर्माता है, जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने पूरी सृष्टि बनाई,
वो कायनात का निर्माता जब उसने अपनी जान परमेश्वर के हाथ में दी, तो पूरी सृष्टि भी, पूरी कायनात भी डोल गई उसकी वजह से। इतना सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह था। और जब वो सब चीजें हुई और उन लोगों ने अपनी आंखों से देखी, तब उन्होंने कहा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा था कि मैं ऊपर से आया हूं, मैं पिता का पुत्र हूं, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने इतने सारे चमत्कार किए थे, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों? ईगो आ रहा था बीच में। फरीसी लोग बोल रहे थे कि हम बहुत धर्मी हैं, हमें बाइबल पता है। शास्त्री लोगों का भी वही कहना था कि अगर ये बहुत ऊंचा जाएगा तो हमारे पास कौन आएगा? उनकी रोजी रोटी धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो लोगों को चंगाई फ्री में देते थे और ये लोग पैसे लेते थे। तो उसके खिलाफ बहुत बातें करके वो लोग ने प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा कर सूली पर लटकाया। जब वो मर गया प्रभु यीशु मसीह, जब उसने अपने प्राण को दे दिया, तब उन्हें बहुत खुशी भी हुई कि बला टल गई, हमने बाजी मार ली। पर ऐसा नहीं था। उन्हें पता नहीं था लोगों को कि ये जीवित हो जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं जब गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, बीच में शनिचर आता है, सबत का दिन आता है, फिर संडे आता है जिसे रेजरेक्शन डे के नाम से हम मनाते, खुशियां मनाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने फतेह पाई है मृत्यु पर। तो जब तीसरा दिन आने वाला था, सैटरडे को ही ये सूबेदार जो थे या पुरनिया लोग, यानी जो एल्डर लोग थे और फरीसी लोग थे, वो सब मिलके पिलातुस के पास गए। क्यों? क्योंकि वो डर रहे थे कि अरे वो जो भरमाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे कि भरमाने वाले ने तो कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। तो पिलातुस को वो रिक्वेस्ट करने लगे कि आप कृपया करके ज्यादा पहरुए बिठाए, यानी ज्यादा पहरेदार वहां पे बिठाओ, क्योंकि पता नहीं वो सचमुच बाहर आए तो हमने जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया, तो यहूदियों का राजा है, उसकी ठट्टा उड़ाई, उसको मारा पीटा तोड़ा, मृत्यु तक उसको डाला। तो वो डर गए थे अंदर से। इसका मतलब क्या है मेरे प्रभु? वो अगर पिलातुस के पास जाकर कहते हैं कि वो शायद उड़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं मेरे प्रभु उनके मन में ये था कि ये तीसरे दिन जी उठने वाला जीवित परमेश्वर है। वो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से उठने वाला है। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो नहीं जान पाए कि उसने तो 3 बार उनको भविष्यवाणी दी थी प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं तीसरे दिन दोबारा उठने वाला हूं। पर वो लोग समझ नहीं पाए कि वो किस मृत्यु की बात कर रहा है, किस जिलाने के उठने के ऊपर की बात कर रहा है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उसके खुद के चेले। और ये जो फरीसी लोग थे, जिनको बाइबल का बहुत ज्ञान था, बहुत खुद को धर्मी समझते थे, पर एक डर था उनके मन में कि ये सच्चा है। उन्हें पता था कि इसके अंदर कोई पाप नहीं, इसने कोई पाप करने वाली कोई भी चीज नहीं की है। ये पवित्र 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 परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उन्हें पता था। पर वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। और जब सबत का दिन आया, तो वो लोग पिलातुस के पास गए कि ज्यादा पहरोए बिठाओ, ज्यादा सिक्योरिटी दो, ताकि वो सचमुच बाहर ना आ जाए, और बड़ा सा पत्थर डालो जिस पे सिल मार दो, ताकि वो अगर जिंदा हो पाया तो वो बाहर ना आ पाए। इस रीति से उन्होंने पिलातुस के पास जाकर रिक्वेस्ट की। और प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे थे उस वक्त? डर के मारे घर में बैठे हुए थे। वो डर गए थे। उन्हें पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को इस हद तक वो लोग मारेंगे, पिटेंगे, सूली पर चढ़ाएंगे, और हमारा रब्बी, हमारा गुरु, वो अपने प्राणों को छोड़ देगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। पर वो भूल गए जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूं, मैं ऐसे मंदिर को 3 दिन में तोड़कर दोबारा उसको बनाने वाला हूं। वो लोग समझ नहीं पाए मेरे गुरु। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि
अ, जो प्रधान याजक थे, फरीसीय लोग थे, उन्होंने इस बात को याद रखा। चेले भूल गए, समझ नहीं पाए, पर फरीसी लोग, जो प्रमुख याजक थे, जो अपने आप को पास्टर मानने वाले थे, उन्होंने उस बात को याद रखा था कि शायद ये हो सकता है। तो आइए हम वचन देखते हैं मेरे प्रियो। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और चौथे आयत में हम देखते हैं। तो जब भोर तीसरा दिन आया, यानी संडे का दिन आया, इतवार आया, रविवार आया, तो मरिया मगदलिनी, दूसरी मरिया यानी याकूब और यूहन्ना की माँ सलोमी और कुछ लेडीज वो कब्र के पास गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ मसाले लगाने को उस बॉडी को या फूल चढ़ाने को कब्र पर, वो भोर को सुबह सुबह वो वहां पर गए थे। और जब वो वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो पत्थर था, बड़ा सा पत्थर जो उसके कब्र के ऊपर चढ़ाया हुआ था, लगाया हुआ था, तो वहां तक वो लोग पहुंचे। अचानक स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया। उसका स्वरूप बिजली की तरह था और उसके वस्त्र एकदम सफेद थे। और वो जब नीचे उतरा जमीन पर, तो वो पत्थर लुढ़क गया और वो स्वर्गदूत उस पत्थर पे बैठ गया और भूकंप हो गया मेरे प्रियो। उस वक्त भी भूकंप हो गया। वहां पर जितने पहरुए बिठाए हुए थे, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर थे, जितने सैन्य वहां पर थे, योद्धा थे, जो कुछ भी थे, वो सब डर गए कि ये क्या हुआ। एक स्वर्गदूत आता है और पृथ्वी डोल जाती है, भूकंप हो जाता है। ये सब जो परमेश्वर की, जो ये उसके साथ रहने वाली ये महिलाएं थे, मरियम मगदलिनी या दूसरी मरियम या सलोमी, ये सब डर गए, सब वहां पे डर गए थे। तो इसलिए मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ कि सचमुच वहां पे उनकी क्या मानसिकता थी। मैथ्यू 28 वर्स 4, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। इतने डर गए, कांप उठे, थरथर कांपने लगे, और जैसे मृतक यानी कोई मरा हुआ इंसान रहता है, यानी वो इतने शॉक हो गए कि एक स्वर्गदूत वहां पर आया, वो पत्थर लुढ़क गया बाजू में, तो वो बहुत डर गए और एक मृतक के जैसे उनकी अवस्था हो गई। और वो फिर बाद में जाकर उन्होंने सूबेदार को और पिलातुस को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, कब्र अंदर से तो खुली पड़ी थी। वो सब उन्होंने बताया था जाकर। पर क्या मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान है? क्या हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में मृत्यु पर उसने फतेह पाई, विजय पाई? जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन, उसके सूली चढ़ाए जाने पर और उसके पुनरुत्थित होने पर, यानी दोबारा जिंदा होने पर विश्वास करता है, तो वो परमेश्वर उसको बहुत बहुत आशीषित करता है मेरे प्रियो। और एक मसीह लोगों का वही काम है। तब स्वर्गदूतों ने इनसे कहा, ये जो महिलाएं वहां पे खड़ी थी उनसे कहा कि उसको किसको ढूंढ रहे तुम? यीशु मृतकों में नहीं है, वो तो जी उठा है। जाकर तुम उसके चेलों को बताओ कि वो जी उठा है, और बोला कि वो तुरंत गालिल में इन सबको मिलने वाला है, चेलों को। और प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हो उठा या रेजरेक्ट हो गया, तो रेजरेक्शन के बाद वो इस पृथ्वी पर 40 दिन था। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने अलग 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 लोगों को दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर फतेह पाने के बाद, विजय पाने के बाद, पवित्र आत्मा ने उसको इतना सामर्थ्य दिया कि जब सब चेले घर में बैठे हुए थे, तो अंदर से दरवाजा बंद था और अचानक प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में आया। वो दाखिल हो गया कमरे में। वो सामर्थ्य उसके पास था कि कोई दीवार, कोई दरवाजा उसे रोक नहीं पाया। और वो अंदर आया और उसने अपने चेलों को बताया कि मैं ही वो हूं। पहले तो वो भी डर गए थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये लोगों के समझ के परे था कि एक मरा हुआ इंसान दोबारा जी सकता है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को चौथे दिन बाद उसको जिलाया। हालेलुया। फिर याईर की कन्या को उसने दोबारा जिलाया, जो मर चुकी थी। और तीसरा है जो एक विधवा, जो बेवा थी, उसका बेटा, जो जिसकी मैयत जा रही थी, वो विधवा रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, उसका इकलौता सहारा था वो।
प्रभु यीशु मसीह के मन में उसके लिए एकदम प्यार उमड़ आया, कंपैशन से उसका हृदय भर गया और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया, उसके बेटे को। 3 लोगों को प्रभु ने जिलाया, पर वो जब जिंदा हो गए, तो जब वो बूढ़े होकर तो मर गए, लाजरस भी बाद में मरा, याईर की कन्या भी बाद में उसकी बेटी मर गई, और वो विधवा का बेटा भी मर गया बाद में, बूढ़ा होने के बाद। पर जिंदा हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता, पर सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि जिसने इस भयानक दुख दर्द तकलीफ सहने के बाद अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने के बाद अपना आत्मा देने का और लेने का जिसको अधिकार था, वो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो पुनरुत्थित हुआ, रेजरेक्शन डे इसलिए हम मनाते। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जी उठा था, तो मृत्यु उसे पुनरुत्थित होने से रोक नहीं पाई। शैतान को लगा अब ये मर गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, पर मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। वो पत्थर जो कब्र पे लगा हुआ था, वो प्रभु यीशु मसीह को बाहर आने से रोक नहीं पाया। तो ये क्या दिखाता है कि सच में वो जिंदा खुदा था, खुदा है, और वो रहने वाला है, वो पिता का एकलौता पुत्र है, क्योंकि कोई इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने आप को जिला सके। तो यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे प्रो, और ये चमत्कार न पहले बाइबल में हुआ, न हिस्ट्री में हुआ, और न कभी बाद में होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के फोटो घर पे नहीं लगाते, या हार नहीं चढ़ाते, या कैंडल नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे साथ है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य में यीशु मसीह बंद दरवाजे से कमरे में आया, चेले डर गए थे, उसे पहचानने से वो डर गए थे। फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि वहां पे थोमा नहीं था। जो 11 चेले बच गए थे, एक तो उसने फांसी लगाई, यहूदा इस्करियोत ने, तो 11 बच गए थे। तो उसमें से थोमा, जब पहला प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में दाखिल हुआ, थोमा नहीं था। थोमा को जब बाकी चेलों ने बताया, तो वो बोला मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं उसके जख्म में उंगली न डालूं, उसके जख्मों को मैं देख ना पाऊं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो मृतकों में से जिलाया है या जिंदा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि थोमा, देख मेरे हाथ, देख इसमें ही लोगों ने कीले डाले थे, देख मेरे जख्मों। और फिर थोमा ने प्रभु यीशु मसीह पर सच में पूरे दिल से उसने विश्वास किया था। और थोमा के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो अगर इंडिया में नहीं आता था, तो हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हो पाती थी। तो प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर है। पर आज के तारीख में लोग ऐसे कम्युनिस्ट जैसे हो गए कि वो परमेश्वर को मानते नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनाए, तो लोग क्या करते, प्रार्थना करते करते फिर छोड़ देते, फिर चर्च आना छोड़ देते, परमेश्वर का कलाम पढ़ने से इनकार कर देते, और धीरे धीरे वो बैकस्लाइड हो जाते हैं और परमेश्वर का इनकार कर देते, और वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। अगर वो जिंदा रहता था तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता था। तो आज लोग परमेश्वर को नहीं मानते। उसके उपरांत लोग ये भी नहीं मानते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। हालेलुया। आज लोग नहीं मानते। लोग कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, बस यहीं पे खाओ, मजे करो, पाप किया है तो इधर ही तुमको भुगतना पड़ेगा। ये उनकी सोच है। पर बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं, तो मृत्यु के बाद भी जीवन है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि वो भिखारी, जो वो धनी इंसान के घर के बाहर बैठता था, तो वो कहाँ पर था? वो स्वर्ग में था, और वो धनी इंसान मरने के बाद वो नरक में था। तो नरक है, स्वर्ग है, और प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से आया हुआ था, और मृत्यु पर विजय पाने के बाद वो स्वर्ग में ही चला गया था मेरे प्रियो। तो स्वर्ग है, तो लोग इस बात को नहीं मानते कि स्वर्ग और नरक होता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो उठा, उसने अपने आप को लोगों को दिखाया। कम से कम 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को
जिंदा है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो उनके लिए बहुत बड़ी गवाही थी कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। वो लोग ने देखा था और वो लोग माने कि सच में प्रभु यीशु जिंदा हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोगों को अपने आप को दिखाना पड़ा, उनके सामने उसे आना पड़ा, ताकि लोग आगे चल के गवाही दे कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र था, कि जो मृत्यु पर विजय पाकर जीवित हो चुका था। तो उसका जीवित होने का क्या महत्व है? प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, क्यों हुआ? वो क्या दिखाना चाहता था कि मुझ में सामर्थ है, पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ हूं? नहीं मेरे प्रभु, वो हमारे लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, पर वो जिंदा हो उठा, वो भी हमारे लिए। क्योंकि उसने पहले ही कहा था, जब मार्था रो रही थी कि मेरा भाई मर गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं, कि मेरे द्वारा तुमको जीवन मिलने वाला है, मेरे द्वारा तुम पुनरुत्थित होने वाले हो तुम लोग। तो प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हो चुका है, तो उसका हमारे जीवन से क्या मतलब है, या क्यों वो हमारे लिए जी उठाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने अ, हमारे अपने पापों को, हमारे अपने पाप है, वो तो निर्दोष था और अपराधों की वजह से हम मृत थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। हमारे जो पाप है ना मेरे प्रियो, वो इतने भयानक है, इतने भयंकर पाप हम लोग करते हैं। हर एक का एक पास्ट रहता है, हर एक का एक भूतकाल है, और उस भूतकाल में उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। पर प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में जीता है, वो सद्य परिस्थिति में वो जीने वाला परमेश्वर है। वो जब हम प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो हमारे पास्ट को, हमारे भूतकाल को वो भूल जाता है। पर हमारे जो पाप थे मेरे प्रभु, तो उन पापों की वजह से हमें, क्योंकि पाप का वेतन तो पाप का दंड तो मृत्यु है, तो हम लोग पाप में एक ना एक दिन तो मरने वाले थे। तो हमारी आत्मा न मर जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद पुनरुत्थित होकर हमें ये आशा दी है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा हूं। तो जब पापों की वजह से तुम मरने वाले थे, पर अब मैं जिंदा हुआ, तो मैं तुम लोगों को भी जिलाऊंगा। और जो हम मरे पड़े हुए थे, पाप में थे, शरीर की इच्छाओं में थे, शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए हम भागते थे, हम लोग जैसे गंदे चीजें करने के पीछे दौड़ते थे, जो अभिलाषाएं शरीर की है, लालसाएं है, गंदी बातें, सब वो सब हम लोग पूरी करते थे। हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, हम परमेश्वर को नहीं मानते थे। यहूदी लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर से काफी दूर हो चुके थे मेरे प्रभु। और आज भी संसार में यही हालत है कि लोग प्रभु को मानते नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति थी और हम पापी ही थे, हमारे पापों की वजह से हम मरने ही वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़कर उसने हमारे पापों की हमें क्षमा दी है। और उसके पुनरुत्थित होने की वजह से मेरे प्रभु आज हम जिलाए गए हैं। यानी हमारी आत्मा, मेरे प्रभु, हम लोग कितना भी दिखावा करें, हिपोक्रेसी करें कि हम धर्मी हैं, ये है वो है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर देखता है, हमारे आत्मा से वो प्रेम करता है, तो वो आत्मा को प्रभु ने जिलाया है। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा नहीं मरेगी, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मेरे पिता के पास जाता हूं, जब वो उठाया जाएगा गया, तो उसने कहा मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और वहां पर तुम्हारे लिए मैं जगह बनाऊंगा। अगर नहीं रहती थी तो मैं वैसा कहता था, पर मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, पूरे जगत को मैं उसमें समा सकता हूँ, वहां पे उनको ठहरा सकता हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस स्वर्ग का द्वार खोला। हालेलुया। जो पाप की वजह से पिता में और हम में जो एक बड़ी सी दीवार आ चुकी थी, वो दीवार थी पाप की, नफरत की, गलत चीजों की, शरीर की अभिलाषाओं की, इच्छाओं की, और प्रभु को न मानने वाली दुष्ट दुरात्मा,
बहुत कुछ हम में था, उसकी वजह से जो पाप के बीच में दीवार आ चुकी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने वो दीवार को गिराया गया था। पुनरुत्थान का सामर्थ्य मरे पड़े मन को, हमारे जो मन मरा पड़ा है, कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हालात उनके जीवन में इस रीति से होते कि वो प्रार्थना करते, बहुत कुछ करते, पर कुछ अच्छा नहीं हो पाता उनके जीवन में, विश्वास डामाडोल हो जाता है। फिर लोग गंदी चीजों में चले जाते हैं, बुरे संगत में फंस जाते हैं, निराशा में आ जाते, तो हमारा शरीर फिर मृत हो जाता है क्योंकि मन में कोई उमंग नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो आज हमारा मन अगर मरा पड़ा है, अगर आज हमारे शरीर में पैरालिसिस है, हमारा एक साइड पूरा काम नहीं कर पा रहा है, विश्वास करो, प्रभु उस शरीर में, जो तुम्हारा शरीर मरा पड़ा हुआ है, उसमें वो पुनरुत्थान लाएगा, उसमें वो संजीवन लाएगा, उसमें वो जीवन लाएगा, पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ्य ऐसा है मेरे प्रियो कि वो हमारे शरीर का जो अंग खराब हो चुका है, जैसे हमारी किडनी है, हमारे हार्ट है, जो 20% काम करता है, 30% काम करता है, पर प्रभु उस हार्ट को नया करेगा। हालेलुया। किडनी को भी प्रभु नया कर देगा क्योंकि वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। अगर वो पूरी रीति से जिंदा प्रभु यीशु मसीह बाहर आ सकता है, वो जिंदा हो सकता है, तो हमारे शरीर की जो भी बीमारी है उसको प्रभु निकालने के लिए उसमें वो सामर्थ्य है पुनरुत्थान का। हमें आज विश्वास करना है कि जो मेरा मन मरा पड़ा हुआ है, जो मेरा हृदय अपसेट है, मेरा मन में कोई आशा नहीं है, मेरे शरीर के अंग मरे पड़े, मेरी फैमिली में रिश्ते मरे पड़े हुए, पति पत्नी में प्रॉब्लम्स चल रही, बच्चों में प्रॉब्लम चल रही, मेरा करियर आज ठप हो चुका है, मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, मेरे बिजनेस आज मर चुका है। हालेलुया। विश्वास करते हो कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य है कि वो मेरे मरे पड़े हुए शरीर में, मेरे विवाह में, मेरे करियर में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में वो सामर्थ्य लेकर आएगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करते हो पुनरुत्थान पर, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ करने के लिए वो बैठा है। आज हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। लोग क्या करते हैं, एक पत्थर को लाल पेंट लगाते हैं, उसको भगवान मानने लगते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पर मेरा खुदा वो मृत्यु पर फतेह पाकर वो बाहर आ चुका है और आज वो तुम्हारे जीवन के हर एक बुरी परिस्थिति को, तुम्हारे कर्जों को, तुम्हारे गरीबी को, जो एक तुम्हारा फैमिली डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें प्रभु पुनरुत्थान लाने के लिए वो तैयार है क्योंकि वो पुनरुत्थित हुआ है। हमें अपने गुनाहों का और अपराधों की वजह से हम जब मृत थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है। शरीर की जो भी लालसा में हम दिन बिताते थे, शरीर की इच्छा पूरी करते थे, और हमारा स्वभाव कैसा था, क्रोध से भरा हुआ। किसने एक किया तो हम कार्य करेंगे, किसी ने कुछ बोला तो उसको पलट के जवाब देंगे, तो ये क्रोध से भरा हुआ स्वभाव है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में आता है, हमारे जीवन में वो कार्य करने लगता है, तो जो गुस्से वाला, क्रोध वाला स्वभाव है, तो प्रभु उसको पुनरुत्थित करेगा, चेंज कर देगा, बदल देगा। ये सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। और कुछ लोग आशाहीन थे, उनमें कोई आशा नहीं थी और ईश्वर रहित जीवन बिताते थे। आज बहुत लोग हैं ऐसे जो चर्च नहीं जाते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर की कलाम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, प्रार्थना में समय बिताते नहीं है। तो वो कैसे लोग हो गए, परमेश्वर रहित, यानी परमेश्वर से अलग हो गए। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। वे परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। तो कुछ लोग मरने के बाद भी जीवन है यह मानते ही नहीं। तो इसलिए मेरे प्रिय इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं, इफिशियंस 2:5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया।
ये परमेश्वर का वायदा है, ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, और ये रेजरेक्शन का जो हमारे लिए फायदा है, ये हमारे लिए बेनिफिट है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया। क्या क्या? वापस हम पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, क्योंकि जो गुनहगार है, जिसने अपराध किया है, जो परमेश्वर के खिलाफ गया है, जो पापों में डूब चुका है, तो वो एक न एक दिन शरीर के साथ आत्मा में भी वो मरने वाला है, तो उसे नरक 100% मिलने वाला था। तो जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, तो हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। जो हम पापों के कारण मर चुके थे, हम में कोई आशा नहीं थी, ईश्वर परमेश्वर रहित जीवन बिताते थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशा दी और हमारे मृत हुए शरीर को उसने जिलाया। आज मेरे प्रियो, अगर आप देखते हैं कि जो किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम है, वो सब में प्रभु आज ही इसी वक्त वो सामर्थ्य लाने के लिए वो तैयार है। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। अभी यहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया, पुनरुत्थान के बाद क्या क्या प्रॉमिसेस प्रभु ने दिए हैं, वो देखो मेरे प्रियो। क्योंकि आपने इस पिछले सप्ताह बहुत सारे पुनरुत्थान के मैसेजेस सुने हैं, सुसमाचार आपने सुना है, पर यहाँ पे देखो इस वचन में, इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यानी हमें ये आशा मिली है कि मरने के बाद भी हम आत्मा में उठाए जाएंगे, और उठा के कहा भटकने के लिए छोड़ देगा परमेश्वर, तो और स्वर्गीय स्थानों में यानी स्वर्ग में उसके साथ बैठा है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, कितना आशीष का कारण है ये कि हम मरने के बाद, जो मैं कहती हूं कि लोग नहीं मानते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, अनंत काल का जीवन है, सदा के लिए नरक है। इधर वचन कहता है कि उसने हमें जिलाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में यानी स्वर्ग में हमें बिठाया। हालेलुया! ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का ये सामर्थ्य है मेरे प्रियो। उसके पुनरुत्थान पर जो कोई विश्वास करता है, उसको यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार मिलता है, यानी उसका सॉल्वेशन हो जाएगा। आज हमें उद्धार की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो उद्धार पाता है वह स्वर्ग में चला जाता है। और किसका उद्धार होगा? किसका उद्धार होगा बताओ? और जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पुनरुत्थान पर और उसके गाड़े जाने पर और उसके क्रूसिफिकेशन पर उनका उद्धार होने वाला है मेरे प्रियो। तो उसके पुनरुत्थान पर जो कोई विश्वास करता है, उसको यीशु मसीह के अनुग्रह, उसकी ग्रेस, ये हमारा नहीं है कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत धर्मी काम करते हैं, बहुत डोनेशंस देते हैं, इसलिए हमारा उद्धार नहीं होने वाला। कामों पर उद्धार, उसके बेस पे उद्धार नहीं मिलेगा, सॉल्वेशन उसके ऊपर नहीं है। उसके अनुग्रह, उसकी ग्रेस की वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि हमें उद्धार मिले, उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आया और वो दोबारा जी उठाए। उसी अध्याय में हम 13वें वचन को देखते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया! ये तीसरा रीजन है उसके पुनरुत्थान का, जो उसका पवित्र लहू उसने उस गुलगत्था में बहाया, उस यरूशलेम में बहाया, उस क्रूस पर उसने जो अपना पवित्र लहू बहाया, तो वो किस लिए बहाया था? कि जो हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, पिता से दूर हो गए थे, क्योंकि पाप की दीवार बीच में आई थी, और जब हम दूर हो चुके थे, हमें कोई आशा नहीं थी कि हम मृत्यु के बाद भी स्वर्ग जा सकते, जब है हमें मालूम ही नहीं था, आशा ही नहीं थी। पर वचन क्या कहता है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए।
यानी तुम्हें स्वर्ग का स्थान मिलेगा, मसीह के साथ तुम स्वर्ग में बिठाओ जाओगे। और जबकि तुम परमेश्वर से दूर हो गए थे, जबकि तुम परमेश्वर को मानने को तैयार नहीं थे, पर जब प्रभु ने अपना लहू बहाया है, तब हम आज प्रभु यीशु मसीह से भी हम उसके साथ जुड़ गए। पिता के साथ हमारा समेट हो चुका है। हम आज एक हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और पिता के साथ। ये जी उठने का ये सामर्थ्य है मेरे प्रभु, ये पुनरुत्थान का, रेजरेक्शन का ये पावर है मेरे प्रभु। तो उसी ने हमारे पिता से हमारा मेल कराया और अलग करने वाली दीवार को गिरा ही दिया। जैसे कि हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा दिया, तब पवित्र मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। वो ये हमें दिखाता है कि जो स्वर्ग में हम कभी नहीं जा सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान का मेमना था, उसने अपना खुद का लहू लेकर वो परम पवित्र स्थान में, उस ऑल्टर पे, उस वेदी पे उसने वो वहां पर उंडेल लिया। तब वो पर्दा फट गया, वह स्वर्ग का द्वार आज हमारे लिए खुल चुका है मेरे प्रभु। ये गुड न्यूज है, पुनरुत्थान का ये सामर्थ्य है मेरे प्रभु। उसके लहू पर हमें विश्वास करना है मेरे प्रभु। पहले पत्रस उसका 3 अध्याय और 18वीं आयत हम देखते हैं। पहले पत्रस 1 पीटर 3:18। क्रूस से सब प्रकार के पापों को और व्यवस्था की विधियों को प्रभु ने मिटाया उस क्रूस पर, और परमेश्वर से हमारा मेल कराया। जो भी पुराने नियम की विधियां थी, जो वाचा की व्यवस्था की विधियां थी, वो आज हमसे परमेश्वर ने दूर की है। आज किसी भी पुरुष की सुनता नहीं होती, पुराने नियम में होती थी, व्यवस्था में। पर आज ये प्रभु यीशु मसीह ने इसको हटाया है। ये रूल आज हमारे लिए नहीं है मेरे प्रभु। तो उस विधियों का बोझा, उस नियमों का बोझ जो हमारे ऊपर था, वो परमेश्वर ने मिटा दिया। ये चौथा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की वजह से हमारे लिए किया। अभी हम वो वचन पढ़ेंगे, पहले पत्रस उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, अधर्मी हम लोग क्या धर्मी थे? क्या हम परमेश्वर को अच्छा लगने वाले काम करते थे? पाप में पड़े थे, परमेश्वर से दूर थे, शरीर की अभिलाषाओं में पड़े थे, शरीर की इच्छा पूरी करने के पीछे दिन बिताते थे। ऐसी हमारी अवस्था थी, गंदगी में पड़े थे, कीचड़ में थे, कूड़े में बैठे हुए थे। ऐसे अधर्मी हम लोग थे। हमारे जैसे अधर्मियों के लिए जो धर्मी था, जो परमेश्वर धर्मी है प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र 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 परमेश्वर है, जिसमें पाप उसके जन्म से भी नहीं है, ऐसे पवित्र परमेश्वर ने, यानी वो धर्मी है और हम जो अधर्मी है, हमारे लिए हमारे पापों के कारण एक बार दुख उठाया। जो क्रूसिफिकेशन में हमने पिछली बार देखा था, वो जो दुख उठाया वो एक बार है। दोबारा उसको कोई क्रूसिफाई नहीं करने वाला, दोबारा कोई उसकी ठट्टा करने वाला नहीं है, दोबारा उसको कोई मारने पीटने वाला नहीं। यानी वो हमारे पापों का बोझ उसने एक ही बार वो दुख उठाया। वो हमने देखा पाम संडे को, वो गधी के बच्चे पर बैठकर आया था। वो नम्रता का वो प्रतीक दिखाया था। पर अब जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, तो वो गधी के बच्चे पर बैठकर नहीं, पर वो इज लाइक अ लायन ऑफ जूडा, वो यहूदा का सिंह के रूप में आने वाला है, सामर्थ्य से भरा हुआ, और घोड़े पर सवार होकर आएगा हमारा न्याय करने के लिए। ये हमें भूलना नहीं है मेरे प्रभु। तो हम जो अधर्मी थे, हम जो पापों में डूबे हुए थे, तो हमारे लिए उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते थे, मैंने तो पहले बताया आपको, पर उसने, वो धर्मी ने, हम मेरे और आपके जैसे अधर्मियों के लिए अपने लहू बहाकर हमारे पापों का बोझ उसने उठाया,
ताकि क्यों ये सब कुछ किया, क्यों वो पुनरुत्थित हुआ, ताकि हम परमेश्वर के पास जाए, पहुंचाए जाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया था, शारीरिक रीति से उसका घात यहूदा इस्करियोत ने किया था, शास्त्री फरीसी ने किया था, रोमी सिपाहियों ने किया था, पीटर ने, पतरस ने भी उसका इनकार किया था। शारीरिक रूप से, शारीरिक भाव से तो उसका घात किया गया था, उसको फंसाया गया था, परंतु घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। पर जब आत्मा, पवित्र आत्मा जो उसको सामर्थ्य दे रही थी प्रभु यीशु मसीह को, तो शरीर में तो वो मर चुका था, उसका घात किया गया था, पर आत्मा के द्वारा वो जिलाया गया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ है। और एक वचन देखते हैं, रोमी उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत हम देखते हैं। रोमी की पत्री उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत हम देखते हैं। रोमन्स 10:9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज हमें विश्वास करना है। यहाँ पर वचन क्लियर कहता है कि यदि अपने मुंह से तुम्हें कहना है, अंगीकार करना है कि ही इज अ रेजरेक्टेड जीसस, वो पुनरुत्थित हुआ है, उसने मृत्यु पर विजय पाई है, आज वो जिंदा है, आज वो स्वर्ग में बैठा है। क्यों बैठा है? वो हमारे लिए उस जगह की है उसने, और आज वो हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद हम उसके साथ स्वर्ग में बैठने वाले हैं। हालेलुया। तो हमें अंगीकार करना है, यानी स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि वो पुनरुत्थित हो चुका है। हमें ये मुंह से कबूल करना है कि हाँ, मेरे पापों के कारण वो घायल हो गया, मेरे पापों के कारण उसे मारा गया, तोड़ा गया, उसे कोड़े बरसाए गए, मेरे पापों के कारण। पर आज वो मेरे लिए दोबारा जी उठा है। हमें ये अंगीकार करना है, ये विश्वास करना है मेरे प्रियो, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया है। ये हमें विश्वास करना है। जैसे प्रमुख याजक, शास्त्री, फरीसी, रोमी सिपाही, वो लोग ने भी विश्वास किया था कि ये तीसरे दिन जी उठने वाला है। जो लोग उसको मानते थे उन्होंने नहीं विश्वास किया। आज क्या हम ऐसी हालत में हैं कि प्रभु प्रभु मुख से करते हैं, पर उसके पुनरुत्थान और क्रूसिफिकेशन को हम सच्चे मन से मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो आज इस साल इस पुनरुत्थान दिन को अगर अंगीकार करोगे, स्वीकार करोगे कि प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में आज जगह बनाई है, तो तुम 100% तुम्हारा उद्धार होगा। जब किसी का उद्धार होता है तो वह स्वर्ग में ही चला जाता है, पर उसके लिए हमें पवित्रता का जीवन भी जीना है। मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू और मैं निश्चय उद्धार पाएंगे, जिसने भी विश्वास किया उसके पुनरुत्थान पर, उसके जिलाए जाने पर। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा ताकि हमारे गुनाहों की हमें क्षमा मिले। ये उसका पहला पार्ट था कि हमारे पापों की, गुनाहों की हमें माफी मिले, क्षमा मिले क्रूस पर, और हमें क्षमा किए। और एक परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमारी क्षमा हो जाती है मेरे प्रियो, हमारे पापों की, तब हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक नया जीवन हमें मिला है, और मरने के बाद स्वर्ग में घर, प्रभु यीशु मसीह ने, आज ये मेरा घर है, पर वो इधर ही छोड़कर मैं जाने वाली हूँ, जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी तब। पर स्वर्ग में मेरे लिए और आपके लिए फिक्स जगह है। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हमें क्षमा मिली है पापों से, हमें एक नया जीवन मिला है, हमें स्वर्ग में घर मिला है, और अनंत काल का जीवन मिला है, इटर्नल लाइफ मिला है। और जो विश्वास नहीं करते उनको इटर्नल, हमेशा के लिए वो
नर्क में ही चले जाने वाले। तो हालेलुया। तो मैं इस पुनरुत्थान दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि मैंने मेरी टेस्टिमनी भी दी थी कि मैं किस रीति से वो एक्सीडेंट से बच गई थी, और 3 मार्च 2024 में ये मेरे साथ घटना घटी, और तब से मैं प्रभु को रोज धन्यवाद देती हूँ इस नए जीवन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु ने, मैं मरते मरते मैं बच गई, प्रभु ने मुझे सच में जिलाया उसके पवित्र पुनरुत्थान की सामर्थ्य से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। जो कोई प्रभु आप पर विश्वास करता है प्रभु, आप उसको कभी बेसहारा नहीं छोड़ते प्रभु। आप उसको सहारा देते, अपने पंखों के तले उन्हें बिठाते हो प्रभु, अपने पवित्र बाहू में उन्हें छिपाते हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मृत्यु पर विजय पाई प्रभु। और आज हमारे पास ये आशा है, ये विश्वास है कि प्रभु हम आपके साथ रहने वाले। हाँ प्रभु, आपने जो हमें ये नया जीवन दिया है प्रभु, वो आपकी सेवा के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें चलाओ। पवित्र आत्मा हमें सिखाओ, पवित्र आत्मा हमें दिखाओ कि जो प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं हमारे जीवन के लिए है वो हम किस रीति से पूरी करें प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाओ और हमें सिखाओ मेरे जीवित परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी ऐसे अंग मरे पड़े हुए हैं प्रभु, जिनके भी प्रभु हाथ पैर में जान नहीं है प्रभु, ऐसे हर एक पैरालिटिक पेशेंट के लिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो उनके अंग मरे हुए हैं प्रभु, आज उनके ऊपर अपना पवित्र लहू उनके ऊपर मैं लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके शरीर में प्रभु संजीवन आए, पुनरुत्थान आए प्रभु, और उनका शरीर में आपका पवित्र लहू बहने दो, और वो अंग जो मरे पड़े हैं प्रभु वो आज जिंदा हो उठे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ उस हार्ट के लिए कि जो काम नहीं कर रहा है प्रभु, जिसमें ब्लॉकेजेस है प्रभु, उस हार्ट को प्रभु अब पुनरुत्थित कर दो प्रभु, उसको रिजरेक्ट कर दो, उस हार्ट को नया जीवन दो प्रभु, उस किडनी को नया जीवन दो प्रभु। जो किडनी फेल्योर हुए प्रभु, जो लोग डायलिसिस पे है प्रभु, आज उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो मेरे जीवित है सच्चे खुदा। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, यूरिक एसिड के पेशेंट है प्रभु, जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है प्रभु, उनके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो एथराइटिस है प्रभु, रोमेटिक एथराइटिस है, सोरायसिस एथराइटिस है, अलग अलग एथराइटिस है, परंतु प्रभु आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो। वो शरीर के जो अंग, जो जिसमें स्वेलिंग है, जिसमें जो जॉइंट्स में दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक शोल्डर पेन, वो घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो स्पॉन्डिलाइटिस में जो भी गैप है प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थित हो जाए, रेजरेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो जहां पर भी हिल्स में, टोज में दर्द है प्रभु, वो सब जगह प्रभु आपके चंगाई बहने दो प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे जीवित है प्रभु यीशु मसीह। आज ही प्रभु उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से आजाद कर दो बीमारियों से। जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो डायबिटीज, थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जिनको पिकॉस की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है प्रभु, जिनका वजन बढ़ रहा है प्रभु जी, जिनके हेयर फॉल की समस्या है, उनको उस प्रॉब्लम को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। जो भी लड़कियों में मेंसेस के प्रॉब्लम है प्रभु, प्रभु उनके मेंसेस रेगुलर नहीं है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और रेगुलर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो भी हर्निया के पेशेंट है, जिनके भी पेट में दर्द है, जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम है, वो हर एक स्टोन इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो हर्निया उनके पेट से वो ठीक हो जाए,
जो भी डाइजेशन की इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी आप हर एक बीमारी पे, हर एक समस्या पर आप फतेह पाई है प्रभु, आपने विजय पाया है प्रभु, इसलिए हम भी विजय हो चुके हैं प्रभु। वो सब बीमारियां हमारे शरीर से जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए। प्रभु जी जहाँ पर भी बाल गिर चुके हैं प्रभु, वहाँ पर 1000 गुना बाल आ जाए ऐसी प्रार्थना विनती प्रभु मैं आपके सामने करती हूँ। प्रभु आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हम मुँह खोलने के पहले आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, आपके नज़दीक आए, आपके पुनरुत्थान पर, आपके क्रूसिफिकेशन पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनको भी जो भी जवान हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं, आपके भरोसे बैठे हैं प्रभु जी, इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी। वो उन्हें लग रहा है कि ये सब बातें मरी पड़ी हुई है, आज उसमें पुनरुत्थान रेज़रेक्शन का सामर्थ्य आने दो प्रभु। उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, आपके पवित्र भंडार को खोल दो प्रभु, और उस पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे पत्नी से, अच्छे पति से प्रभु आशीषित करो प्रभु। उनके जीवन को प्रभु आपके पूरे आशीष से भर दो प्रभु, उनके भी अच्छे बच्चे होने दो प्रभु। आप वहां पर काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कपल्स के लिए प्रभु, जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त और सुंदर से बच्चों से आशीषित करो, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है प्रभु। प्रभु आपके पवित्र नाम से प्रभु यीशु मसीह मैं मांगती हूँ, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से, कर्जे के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनको भी जॉब ने प्रभु उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु, जो भी प्रमोशन या अप्रेजल के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उसमें आपका रेजरेक्शन का सामर्थ्य आने दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप सच्चे खुदा हो प्रभु। ऐसे बहुत सारे प्रभु सेविकाएं हैं कि वो बंद हो चुकी है प्रभु, उसमें आपका रेजरेक्शन का सामर्थ्य आने दो प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु, आपके नाम को महिमा देती हूँ प्रभु। आज आपने ये सह प्रार्थना विनतियों को सुना है और प्रभु आपने उसका जवाब भी दिया है, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर डाले और प्रभु अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। जो भी आपके जीवन में जो भी निराशा है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी मरा पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसमें रेजरेक्शन लाए, पुनरुत्थान लाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो आप मुझे मैसेज दे सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई ऑफरिंग देने की आवश्यकता नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।